मथुरा में ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु ने अपने आवास पर मुस्लिम, सिख, ईसाई समुदाय के लोगों के साथ मिलकर अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए समर्पण राशि भेंट की है। इस दौरान कमलकांत उपमन्यु द्वारा 1,31,000 रुपए का चेक दिया गया। नमस्कार, बाई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज हम इस समय मौजूद हैं मथुरा में उस स्थान पर जहां पर भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए जो निर्माण निधि का संकलन किया जा रहा है, उसमें आज मथुरा में जो पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं और उपजा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु जी के आवास पर मौजूद है। और आज यहाँ कमलकांत उपमन्यु जी द्वारा इस राम मंदिर में एक सहयोग राशि दी गई है। कितनी राशि दी गई है, आइए सबसे पहले कमलकांत जी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से पूछते हैं क्या सहयोग उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए किया है। मेरे द्वारा और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट जो स्पेशल डीजी से 1,31,000 रुपये सहयोग राशि मंदिर निर्माण के रूप में दी है। हमारे ईदगाह के अध्यक्ष प्रोफेसर जेड हसन साहब ने सहयोग राशि दी है। मलिक अरोड़ा जी ने सहयोग राशि दी है जो गुरसिंह सभा के अध्यक्ष हैं गुरुद्वारे के, और जन्मभूमि के हमारे गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी जी और ब्राह्मण समाज के श्री राजू पंडित जी, इन्होंने सहयोग राशि दी है। अनीता चावला एडवोकेट ये पंजाबी समाज से हैं और AK मसीह ईसाई समाज से हैं, उन्होंने भी सहयोग राशि दी है। यानी ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिल करके एक सद्भाव ब्रज भूमि के अंदर और राम मंदिर के लिए समर्पित रूप से हमारे गोविंद जी जो RSS प्रमुख हैं यहाँ, इस उसके अमित जैन जी, इन सब लोगों के ये अपनी सहयोग राशि अर्पित। ईदगाह कमेटी के जो पदाधिकारी हैं जेड हसन साहब, उनकी अब मैं बता दूं धर्मपत्नी इस में हॉस्पिटलाइज हैं और गंभीर अवस्था में, लेकिन उनको अस्पताल में छोड़कर जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर सहयोग राशि के संकलन के लिए संघ के और विश्व हिंदू परिषद के स्वयंसेवक आए, तो वो वहाँ अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में छोड़कर यहाँ आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आइए जेड हसन साहब से पूछते हैं क्या सहयोग उनका राम मंदिर के लिए जा रहा है। हाँ, देखिए, मेरा संदेश ये है, मुझे ये बात कहना है। पहली बात तो ये कि मैं मथुरा में इतने दिनों से रह रहा हूँ, मुझे यहाँ प्रेम, श्रद्धा, सहानुभूति विशेष रूप से मिली है और मैंने भी जितना प्रेम था अपनी तरफ से उंडेलता चला गया। और जहाँ तक राम का संबंध है, वो तो भाई हमारे भारत वर्ष के एक ऐसी अनुभूति है, एक ऐसे महानतम, जिनको मैं द ग्रेटेस्ट फिगर हैं, जिनका सम्मान हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम इस बात को मानते हैं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। यदि आप अपने धर्म पर सच्चे हैं, मैं अपने धर्म पर सच्चा हूँ, तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि हम आपस में लड़ेंगे। हम लोगों को तो मिलजुल कर अपनी अपनी आस्था पर कायम रहना है और इस देश को, इस देश की माटी को स्वर्ण रंजित बनाना है, ऊंचा उठाना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, बनिस्बत इसके कि इस बात पर उस बात पर छोटी छोटी बातों पर लड़ें। क्यों हम कोशिश नहीं कर सकते कि हम इस देश को स्वर्ग तुल्य बना दें, जो अभी भी स्वर्ग से कुछ कम भी नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर कोई कंस है, कहीं रावण है, उसको तो मारा जाना ही है। वो तो हर साल मारे जाएंगे और विजय होगी उसकी जो सत्य पर कायम है। और सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। धन्यवाद। देखिए, प्रेम का संदेश दिया जेड हसन साहब ने, सत्यमेव जयते, और इसी के साथ राम जन्मभूमि के मंदिर के लिए उन्होंने सहयोग दिया है। और यहाँ पर देखिए जिस तरह से मथुरा में ईदगाह और जन्मभूमि से साथ साथ दिखाई देती है, और आज यहाँ पर साथ साथ दिखाई दिए जेड हसन साहब जो कि ईदगाह के पदाधिकारी हैं, जन्मभूमि के पदाधिकारी यहाँ पर गोपेश्वर जी हैं। आइए उनसे कैसा लगा आज यहाँ जो सर्व भाव के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने एक साथ राम जन्मभूमि के लिए सहयोग किया है। ऐसा है, उर्दू रचनाकारों ने भगवान श्री राम को इमाम हिंद कहा है, तो इसमें हमारे राष्ट्र पुरुष, हमारे आदि पुरुष और जिन पे जो भारत भूमि जैसे जन्म लिया है, वो उपासना कोई भी करता हो, लेकिन यदि भगवान श्री राम का उल्लेख करेगा
तो उसका विश्व में गर्व से मस्तक ऊंचा होगा। राम राज्य की कल्पना लोगों ने साम्यवाद, समाजवाद, डेमोक्रेसी आदि आदि, लेकिन राम राज्य की तुलना आज भी कोई फिलोसफर नहीं कर सका, कह भी नहीं सका, करना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे भगवान श्री राम का स्मारक बने, उससे लोग प्रेरणा लें और निश्चित रूप से जो कभी सदियों में कहीं कोई ऐसे दंश लग गए थे, यदि उनका निराकरण हो रहा है तो एक सौहार्द का वातावरण बनेगा और लोग इससे प्रेरणा लेकर के और भी जहाँ कोई ऐसी चीज़ें हैं कि उनका यदि निस्तारण हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ इतने हमारे दर्शन हैं तो उसमें कोई विभेद इस बात का नहीं है कि आप इसको नहीं मानेंगे तो आपका विरोध होगा, इसको विरोध होगा। लेकिन ये तो मानना चाहिए कि हम इस देश की माटी में पैदा हुए हैं, हमारी माँ एक है, हमारे जो पुरुष हैं वो एक हैं, इंडोनेशिया है, जकार्ता है, सब है, तो वहाँ ये है उपासना पद्धति दूसरी हो सकती है लेकिन पूर्व नहीं बदल सकते। वो तो उन पर तो सबको गर्व करना चाहिए और वो गर्व लायक हैं जिनकी तुलना अतुलनीय है, जिनकी तुलना आज तक कोई कर नहीं सका। तो ऐसे यदि देश में ऐसे महापुरुषों के प्रति यदि हमारा यत्किंचित भी हमारा योगदान हो रहा है तो हमारा अहोभाग्य है कि उसकी कृपा है कि यदि हम उसमें उसके सेतु में यदि एक हमारी ईंट कहीं लग रही है तो ये उसी की कृपा है। और निश्चित रूप से मथुरा से ये संदेश जाए कि सभी लोग, राष्ट्र पहले है, राष्ट्र पुरुष पहले हैं और हम सब बाद में हैं और उसमें उनका सम्मान कर रहे हैं। और देखिए ये जो एक आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके द्वारा एक जाति धर्म को छोड़कर और जिस तरह से राम मंदिर के लिए संदेश दिया है हमारे जो संघ के विभाग प्रमुख हैं गोविंद जी, आप सुबह से लेकर रात तक भगवान श्री राम के मंदिर के लिए गांव गांव गली गली जाकर ये संग्रह एकत्रित कर रहे हैं। लेकिन आज जो आपने यहाँ पर देखा है, कैसा लगा ये सब देख कर, क्या कहेंगे? आदरणीय डॉक्टर कमलकांत उपमन्यु, पत्रकार साथियों, अधिवक्ताओं के सहयोग से यहाँ पर आज एक बहुत बड़ा संदेश निश्चित है पूरे देश के अंदर गया ही होगा, जाना भी चाहिए, क्योंकि ये भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसमें किसी एक व्यक्ति का ही सहयोग नहीं है, एक ही किसी पार्टी का सहयोग नहीं है, समाज के हर तबके का, हर वर्ग का, हर मत संप्रदाय का व्यक्ति इसमें सहयोग कर रहा है। क्योंकि भगवान राम किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हैं, संपूर्ण सृष्टि के हम रचयिता जिनको मानते हैं ऐसे भगवान राम हैं। उनके भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्रोफेसर जेड हसन साहब, आदरणीय मलिक जी, मैसी साहब, इस प्रकार हमने देखा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रकार के यहाँ पे समाज के लोग उपस्थित रहे। उन्होंने अपना सामर्थ्य जितना है, क्षमता है, उस हिसाब से सहयोग दिया है। निश्चित है यह सहयोग और आज का यह कार्यक्रम हम सभी को एक प्रेरणा और मार्गदर्शन करने का काम करेगा। सुना आपने, गोविंद जी ने बड़े ही सारगर्भित अपने शब्दों में कहा है कि ये जो आज यहाँ जिस तरह से सहयोग राशि दी गई है वो अपने आप में एक प्रेरणा देगी और लोगों को एक उत्साह बढ़ाने का काम करेगी कि धर्म जाति सबसे अलग होकर भगवान श्री राम के लिए जो समर्पण किया है। और आज यहाँ जितने अतिथि आए उनके सत्कार में श्री कमलकांत उपमन्यु जी की धर्मपत्नी अलका उपमन्यु जी ने पूरा सबका अतिथि सत्कार किया। कैसा लगा आपको ये सब? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सही दिल से बहुत खुशी हो रही है कि मेरे आज यहाँ निवास स्थान से ये पुण्य काम हो रहा है। और भगवान श्री राम के लिए जो आपने धनराशि दी है, क्या कहना चाहोगे? वो सब ठाकुर का है, सब ठाकुर को ही समर्पित है। क्या लागे मेरा तेरा तुझको अर्पण, उसी भाव से अलका जी ने कहा। और वास्तव में बड़े ही ये बात उनके उद्गार हैं कि आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उनके घर पर पहुंचे और उन्होंने उनका अतिथि सत्कार किया और उन्होंने कह दिया कि ये उनके सौभाग्य की बात है। और आखिर सौभाग्य हो क्यों ना, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, प्रेम का संदेश देने वाला वो नगर है, यहाँ से पूरे विश्व में एक संदेश जाता है। और आज श्री राम मंदिर के लिए जो निर्माण राशि यहाँ प्रदान की गई है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई द्वारा, वो भी एक पूरे विश्व भर में एक संदेश देगी कि कृष्ण की नगरी से सब ने एकजुट होकर भगवान श्री राम के अयोध्या में बनने वाले मंदिर के लिए यहाँ पर अपना सहयोग किया है। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।